अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले वक्तों में वेट्स और मेजरमेंट के हवाले से मयार मुकर्रर थे। हर इलाके के मुख्तलिफ मयार थे जिसके हिसाब से वेट किया जाता था या मेजरमेंट की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त में तेज़ी आती गई, वक्त बढ़ता गया, टाइम गुजरने के साथ साथ इस मामले में एक ज़रूरत पेश आई कि पूरी दुनिया में हर इलाके में एक ही मयार वेट का होना चाहिए और एक ही मयार मेजरमेंट का होना चाहिए। इस हवाले से एक सिस्टम मुतारफ़ कराया गया जिस सिस्टम को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1960 में पेरिस के इलाका में वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया। इस सिस्टम में हर चीज़ का एक यूनिट्स, हर क्वांटिटी का एक यूनिट बयान किया गया। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेस यूनिट्स के हवाले से, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के हवाले से। जी, बेस यूनिट्स क्या होता है? बेस क्वांटिटीज़ को जो यूनिट्स डिस्क्राइब करते हों उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके साथ ही यूनिट्स हैं। पहली क्वांटिटी जो लेंथ है उसका सिंबल एल है और उसका जो यूनिट है वो मीटर है और मीटर का सिंबल एम है। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट हुआ मीटर जिसे कि एम से जाहिर किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी है वो है मास। मास को एम से जाहिर किया जाता है और इसका यूनिट किलोग्राम है और इसे केजी से जाहिर किया जाता है। इसके बाद थर्ड है टाइम। टाइम को टी से जाहिर किया जाता है और इसका यूनिट सेकंड है और सेकंड को एस से जाहिर किया जाता है, एस इसका सिंबल है। और चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से जाहिर किया जाता है, इसका यूनिट एम्पेयर है और एम्पेयर को ए से जाहिर किया जाता है। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एल से जाहिर किया जाता है और इसका यूनिट कैंडेला है और इसे सीडी से जाहिर किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर का जो सिंबल है वो टी है, कैपिटल टी है और इसका जो यूनिट है वो केल्विन है और इसे के से जाहिर किया जाता है। और इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से जाहिर किया जाता है और इसका यूनिट है मोल और मोल का सिंबल भी मोल ही है। और ये है बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के मुताबिक। जी, तो अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बयान करते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ये दरअसल बेस क्वांटिटीज़ को ही ज़रब, तकसीम, जमा, माइनस करने से हासिल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो ये कुछ डिराइव्ड यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो पहले नंबर पे मैंने लिखा है स्पीड। ये क्वांटिटी है और इसका सिंबल वी है और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड जिसका सिंबल मीटर एस की -1 यानी मीटर पर सेकंड बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो मीटर है ये लेंथ का यूनिट है और ये एक बेस क्वांटिटी है और ये जो सेकंड है जो कि मीटर से डिवाइड हो रहा है तो ये भी एक बेस क्वांटिटी है। और ये दो बेस क्वांटिटीज जो आपस में डिवाइड हो रही हैं इसकी मदद से हम इसका जो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। इसी तरह दूसरे यूनिट्स हैं। दूसरे नंबर पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड या हम इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसमें भी यही दो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, एक लेंथ का यूनिट इस्तेमाल हुआ है और दूसरा टाइम का यूनिट इस्तेमाल हुआ है। लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड और ये दो यूनिट्स आपस में डिवाइड हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट हासिल हुआ है। इसी वजह से हम इसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव किए गए हैं यानी अखज़ किए गए हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स वॉल्यूम है। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है, जिसको हम m³ यानी m³ से जाहिर करते हैं। तो ये जो m है ये भी आप देख सकते हैं, ये एक बेस यूनिट है। तो ये जो बेस यूनिट है इसका जो क्यूब है, तो ये इसकी मदद से हमने वॉल्यूम का यूनिट निकाला है, जो कि ड्राइव्ड यूनिट बनता है। इसके बाद है फोर्स। फोर्स का यूनिट आपको पता है कि न्यूटन है, और न्यूटन को एन से जाहिर किया जाता है। न्यूटन दरअसल में किलोग्राम जो कि मास का यूनिट है, मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, और सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है। इन तीन बेस यूनिट से मिलकर ये एक ड्राइव्ड यूनिट बनता है, जिसे न्यूटन कहते हैं और एन से जाहिर किया जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रेशर। प्रेशर को पी से जाहिर किया जाता है, और प्रेशर का यूनिट पास्कल है, और पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या हम इसे न्यूटन पर मीटर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूटन जो है ये हमने बताया था कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तीनों बेस यूनिट्स हैं जिसकी मदद से ये न्यूटन बना था। न्यूटन के साथ फिर बेस यूनिट आ गया है। अब ये बेस यूनिट्स की मदद से हमने इस यूनिट को निकाला है, जिसे हम पास्कल कहते हैं। और ये चंद ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, और भी ड्राइव्ड यूनिट हैं। बेस क्वांटिटीज की मदद से आप कई ड्राइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं। ये चंद ड्राइव्ड यूनिट्स थे। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।